Hey and assalamu alaikum. Welcome back to my channel. You are watching Classic Henna Art. और आज क्लासिक हिना आर्ट में बिल्कुल जनाब आप लोगों के लिए मेहंदी की जो क्लासेस हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है। मुझे बहुत सारी बच्चियों ने ये कहा कि आप मेहंदी की जो डिज़ाइंस हैं वो तो बनाना सिखा देती हैं, लेकिन हमें यही नहीं मालूम कि हम मेहंदी को पकड़ें किस तरह से। तो आप प्लीज़ काइंडली हमें सिखाएं भी कि मेहंदी किस तरह से लगाई जाए। डिज़ाइंस के अलावा भी आप कुछ क्लासेस दें। तो जी मैंने आज सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ जो है वो मेहंदी की क्लासेस जो है उनका आगाज़ किया जाए। और बाकायदा से जी बिल्कुल आज मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ मेहंदी की क्लासेस का। और किस तरह से हम कोन मेहंदी को होल्ड करेंगे आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, क्योंकि जब तक आपको कोन मेहंदी को होल्ड करना नहीं आएगा कि किस तरह से आपने मेहंदी को होल्ड करना है, तब तक ऑब्वियसली आप लोग मेहंदी नहीं लगा सकते हैं। तो ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको चाहिए एक अदद मेहंदी। ऑब्वियसली मेहंदी तो चाहिए ही है, साथ में आपको एक पेन चाहिए। पेन इसलिए कि आपको बताऊंगी किस तरह से हम जो मेहंदी है उसको किस तरह से हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा मुझे एक कपड़ा चाहिए जिसमें हम फालतू मेहंदी जो है वो साफ़ करेंगे। तो पहले तो हमने क्या करना है जी, मेहंदी की जो निब है वो निकाल लेनी है। ठीक हो गया। और अब हमने क्या करना है जी, इसमें जितनी भी फालतू मेहंदी है थोड़ा सा उसको करके निकाल लेना है, ये देखिए, ताकि हमें मेहंदी को होल्ड करना इजी हो जाए। ये देखिए, ठीक हो गया। मेहंदी को पकड़ने का जो स्टाइल है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने किस तरह से मेहंदी को पकड़ना है। बेसिकली इसको पकड़ने के हम तीन इसको पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टार्टिंग से, कुछ लोग होते हैं वो यहाँ से पकड़ के मेहंदी को लगाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी जो अरब ख़वातीन होती हैं वो यहाँ से पकड़ के यूँ मेहंदी को लगाती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे ईजी नहीं लगता। और मोस्टली जो ख़वातीन हैं उनको इस तरह से मेहंदी लगाना जो है वो ईजी नहीं लगता होगा, क्योंकि ये बहुत दूर हो जाता है और हाथ जो है वो हमारा नहीं पड़ता। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मेहंदी को यहाँ से होल्ड करके भी लगाते हैं। देखिए, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इजी हैं कोन मेहंदी को पकड़ के लगाने में, आप किस तरह से इजी हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप जो है वो होता है यहाँ से, यानी कि आपको इस हिस्से से लगाना होता है, इस हिस्से से। देखिए, जिसको मैंने यहाँ से होल्ड किया, ये देखिए। ठीक है, आपने यहाँ से पकड़नी होती है मेहंदी। यहाँ से पकड़ने के बाद आप इसको इजीली लगा सकती हैं। हल्का सा दबाव दिया, ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए। अक्सर जो, अगर मैं ये कहूँ कि 90% ख़वातीन, गर्ल्स, बच्चियाँ जो हैं वो मेहंदी को यहाँ से होल्ड करके लगाती हैं, तो मैं गलत नहीं होंगी। अच्छा, इसके अलावा तीसरी जो स्टेज होती है मेहंदी को होल्ड करने की, वो होती है बिल्कुल एंड से, यानी कि यहाँ से। अब देखिए, जो मैंने हिसाब पकड़ा हुआ था, जो हिस्सा वो यहाँ पे था, ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 2 इंचेस का जो डिफरेंस है, 2 इंचेस का डिफरेंस है। कुछ ख़वातीन या कुछ बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ से होल्ड करती हैं। यहाँ से भी मेहंदी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना इजी नहीं होता यहाँ से मेहंदी लगाना। और लेकिन बात फिर वही है कि इट्स अप टू यू कि आपको कहाँ पे इजी है, आपका हाथ कहाँ से इजी पड़ रहा है, आप कहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया कि मेहंदी आपने कहाँ कहाँ से होल्ड करनी है। अब आपने मेहंदी होल्ड कैसे करनी है, क्योंकि ये तो मुझे होल्ड करना आता था, तो मैंने होल्ड करके दिखा दिया आपको कि जी मैंने ऐसे मेहंदी पकड़ी और ऐसे लगा ली। ये जो पेन मैंने लिया हुआ है, देखिए, मेहंदी को पकड़ के लगाने का और पेन को पकड़ के लगाने का, देखिए मैं अगर आपको यहाँ पकड़ के दिखाऊँ अपने इस हाथ में और अपने इस हाथ में, तो देखिए मैंने मेहंदी को और पेन को, देख रहे हैं आप लोग, मेहंदी को और पेन को मैंने सेम उसमें होल्ड किया हुआ है। यहाँ से मैं पेन से काम करूँगी अपना, ये देखें, ठीक है, और यहाँ से मैं अपना मेहंदी का काम करूँगी,
क्योंकि ये मेरा उल्टा हाथ है तो इसलिए मैं शायद ज़्यादा नफासत से नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं अपने उल्टे हाथ से भी मेहंदी जो है वो कोशिश यही करती हूँ कि लगा दूँ, लगा देती हूँ। इट्स अप टू यू कि आप अपने दोनों हाथों को चलाना जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि जिस तरह से आप अपने पेन को होल्ड करते हैं उस तरह से आपने अपनी कोन मेहंदी को होल्ड करना है, ठीक हो गया। अब कुछ लोग यहाँ से पकड़ के पेन को तो नहीं चला सकते ना, ये बच्चे ही चला सकते हैं यहाँ से पकड़ के। आजकल जो इंजेक्शन्स वाली जो मेहंदियाँ आ रही हैं वो यहीं से ही लगती हैं, ऊपर से पकड़ के। आपको मैं वो भी बिल्कुल सिखाऊंगी कि वो किस तरह से हम लगा सकते हैं। अच्छा जी, तो जनाब आपके साथ मैंने आज शेयर किया कि किस तरह से हमने मेहंदी को होल्ड करना है, किस तरह से हमने डिज़ाइंस बनाने हैं। मेहंदी को आप यहाँ से ऊपर से भी होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करके आप ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से लगाना जो है वो इतना ईजी नहीं होता। दूसरा स्टेप होता है कि आपने मेहंदी को यहाँ से होल्ड करना है, और जब मेहंदी को आप यहाँ से होल्ड करेंगे तो होल्ड करने के बाद आपको हल्का सा इसको से बैंड करना है, क्योंकि आप जब तक इसको बैंड नहीं करेंगे आप मेहंदी को नहीं लगा सकते, ठीक हो गया। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से मेहंदी को बैंड किया और उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ भी आपने बनाना है, आपने कुछ भी लगाना है वो आप लगा सकती हैं, सिंपल लाइंस, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्लास में मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि किस तरह से आप इजी और सिंपल जो लाइंस हैं वो किस तरह से आप लगा सकती हैं। अब आपने होल्डिंग का काम तो कर लिया कि आपने किस तरह से होल्ड करना है। अब होल्ड करने के बाद आपने डिज़ाइन लगाना सीखने हैं, ठीक है हो गया। और डिज़ाइन किस तरह से लगाने हैं, क्योंकि आपको डिज़ाइन लगाने नहीं आते, तो डिज़ाइन लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपल आपको अपनी लाइंस लगानी आनी चाहिए। आपको सीधी लाइंस लगानी आनी चाहिए। आप इस तरह की जो सीधी, जैसे अगर हम जैसे स्कूल में होते थे तो हमें इंग्लिश जब सीखते थे तो हमारे जो सर हुआ करते थे वो हमें ना इस तरह से बोलते थे कि आप ना यूँ करके लिखना सीखें, क्योंकि आपने यूँ लिखना होता था ना, ABCDEFGH, मीन्स कि हमें हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे उन्होंने इस तरह से सिखाया कि आपने पेंसिल से यूँ लाइंस लगानी है, और जब आप यूँ लाइंस लगाएंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरह से आप जो है वो ABCD जो है वो लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं भी आपको यही कहूँगी कि बेसिक आपको पहले लाइंस बनानी आनी चाहिए, कि आपको सीधी लाइंस किस तरह से लगानी है। ये देखिए, सीधी लाइंस लगाना सीखनी है आपने। आप बैठे बैठे आप कोन को होल्ड कीजिए, और कोन को होल्ड करना सीखने के बाद आपने सीधी लाइंस लगानी सीखनी है। ये देखिए, जितना हो सके उतनी आपने नीट, उतनी आपने सीधी लाइंस लगानी सीखनी है। अच्छा, उसके बाद आपने, अब इसी में ही मैं आपको थोड़ी सी वेरिएशंस बता रही हूँ कि सीधी लाइन के बाद आपने करना क्या है। देखिए, कुछ डिज़ाइंस बहुत बारीक लगे जाते हैं। अब जैसे मैं एक बात बताऊँ कि मैं ये चीज़ बना रही हूँ, आप देखेंगे मैंने कितनी बारीकी से बनाया। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रही हूँ, थोड़ा सा मोटा करके बना रही हूँ, ये मेरे अपने हाथ में है, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं ज़्यादा मोटा करके अपनी मेहंदी को दबाऊंगी, जितना ज़ोर से उतनी ज़ोर से मेरी मेहंदी जो है वो निकलेगी और उतनी ही मोटी निकलेगी, ठीक है। मेहंदी को चलाने के लिए बेसिकली आपके सारा हाथ का काम है, ठीक है। आप मेहंदी को हल्का दबाएंगी तो आपकी नोक से बारीक मेहंदी निकलेगी। ये भी लड़कियां कहती हैं कि हम बारीक मेहंदी कैसे निकालें, हम मोटी मेहंदी कैसे निकालें। देखें, आप मेहंदी को हल्का दबाएंगी तो आपकी मेहंदी से, ये देखिए, आपकी मेहंदी से लाइन बारीक निकलेगी। ये मैं हल्का दबा रही हूँ, ठीक हो गया। आप थोड़ा सा ज़ोर से दबा के निकालेंगी। अब आप मेरे हाथ की मूवमेंट को भी देखिए, मेरे अंगूठे और फिंगर्स को भी देखिए। आप थोड़ा सा ज़ोर से दबाएंगी तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपकी मेहंदी से वही कोन है, कुछ अलग नहीं है, वही कोन है, लेकिन एक में से इतनी मोटी लाइन निकल गई, एक में से इतनी पतली लाइन। अब आप, मुझे इससे भी ज़्यादा मोटी मेहंदी नोक चाहिए तो मैं और मज़ीद दबा के निकालूंगी। ये देखिए, ये देखिए। बस अभी अगर आप सीखने की प्रोसेस में हैं तो आपको पहले लाइंस लगानी आनी चाहिए कि सीधी लाइंस किस तरह से लगानी है। फिर आप ये देखिए कि आपको कितनी मोटी लाइन, क्योंकि आजकल के जो डिज़ाइन है वो किस तरह से हैं, आपको एक लाइन लगानी होती है यूँ करके मोटी सी,
ठीक हो गया। उसके बाद जैसे मैं काशीज़ के डिज़ाइंस की बात करूँ तो उनमें क्या होता है कि एक इस तरह से फूल बन गया मोटा था, उसके बाद उसके साथ साथ में बारीक बारीक सी लाइंस होती हैं, इस तरह की होती हैं। तो उसके आजकल के जो डिज़ाइन हैं उनके लिए आपको लाजमी है कि आपको मोटी कोन भी चलानी आनी चाहिए, आपको बारीक कोन भी चलानी आनी चाहिए और आपको बिल्कुल माइक्रो कोन भी चलानी आनी चाहिए। आपको हर तरह की जो कोन है वो चलानी आनी चाहिए। तो आज की क्लास जो है वो मुझे लगता है कि यहीं पे ख़त्म करनी चाहिए। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये जो मेरी पहली क्लास है वो कैसी लगी है, और साथ में आप मुझे बताइएगा कि और क्या कुछ सीखना चाहते हैं। मेहंदी को होल्ड करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने मेहंदी को होल्ड करना है, और आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं बता सकती हैं कि किस तरह से आप लगा रही हैं, और मुझे आप जो है वो इंस्टाग्राम पे क्लासिक हिना आर्ट के नाम से ही मेरा इंस्टा जो है वो मौजूद है, वहाँ पे आके आप मुझे डीएम कर सकती हैं, पिक्चर्स बता सकती हैं कि आपने किस तरह से क्लासेस जो हैं वो की हैं। और कोई भी आप इस तरह का पेपर ले लीजिए। इस तरह के जो पेपर्स होते हैं ये 2-2 रुपए के जो हैं वो मिल रहे होते हैं आराम से किसी भी स्टोर से, जो बुक स्टोर होता है वहाँ से। तो इस तरह के पेपर्स ले लीजिए। इन पेपर्स पे जो है वो आप ट्राई कीजिए। इस तरह से क्या होगा कि आपको मेहंदी लगानी आएगी। कोई भी कोन मेहंदी ले लीजिए जो आपके घर के पास हो, करीब हो, कोई भी कोन मेहंदी आप वो ले लीजिए, और उसके बाद आपने इसको लगाना शुरू कीजिए। इंशाल्लाह जी आप मेहंदी लगाना सीख जाएंगे, और जिस दिन हमारी आखिरी क्लास होगी मुझे उम्मीद है कि उस दिन आप जो है वो मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। तो अब आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त, इस दुआ के साथ कि आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप स्माइलिंग, बाय।